नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों हम लोग वरदान पीडीएफ का पावर चैप्टर हल कर रहे थे। 2 चैप्टर तक हम लोग का हल हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक्सरसाइज 3 का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने वरदान पीडीएफ यदि प्राप्त नहीं किया दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देखिएगा, उसके बाद पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दिन रात एक कर दीजिए दोस्तों यदि मैथ आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। और दोस्तों एक आवश्यक सूचना दे देना चाहते हैं क्या कि आप लोग ने जितने भी जन पीडीएफ प्राप्त किए थे पावर चैप्टर के जो आंसर शीट थे, कुछ उसमें से मिस्टेक लिखा गया था, तो उसको एक बार वीडियो में देख के सुधार लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से आते हैं, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। और दोस्तों आप लोग बीच में लाइक करने भूल जाते हैं, इसलिए फर्स्ट में एक लाइक कर दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, बोला है कि फाइंड निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि किसी का भी पावर यदि जीरो रहेगा, किसी का भी पावर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा किसी का भी पावर जीरो रहेगा। दुनिया में कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 999 एकदम पूरा ले लिए, ठीक है। इसका पावर यदि जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए आप मैथ रट पाट के नहीं सीख सकते हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। तो 7 के पावर जीरो है यानी कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 7 के पावर जीरो है कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। बोलिए सर मज़ा लग गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5 के पावर जीरो यानी 1 हो गया, माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। ये कैंसिल हो गया, कितना दे दिया यहाँ पे, 0 दे दिया। कोई दिक्कत? अब बोलिए सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से देखिए 1 के पावर जीरो यानी 1 दे दिया, 2 के पावर जीरो यानी 1 दे दिया, 3 के पावर जीरो यानी 1 दे दिया। हम बार बार बता रहे हैं आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा, हर एक चीज़ सीखना पड़ेगा। अब यहाँ से 1 हो गया और यहाँ पर भी कितना हो गया, 1 हो गया और यहाँ पर भी 1 हो गया। अब तो ये नहीं बोलोगे ना सर कि 1 कैसे आ रहा है, किसी का भी पावर जीरो, इसका वैल्यू कितना, 1। तो 1 और 1 और 1 कितना हो गया, 3, और इधर कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना दे देगा, 9 दे देगा। बोलिए सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर वाला क्वेश्चन। 8 के पावर जीरो यानी कितना दे दिया, 1, ठीक है। और 7 के पावर जीरो यानी कितना दे दिया, 1, और 1 को जोड़ दीजिएगा तो कितना दे दिया, 2 दे दिया। बोलिए समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट अलजेब्रा पर पहुंच गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए नहीं। जितने जन लगभग 1500 लोगों ने पीडीएफ परचेज किया है, लेकिन अभी तक किन्हीं का व्हाट्सअप में नहीं आया कि सर पावर चैप्टर का ये सब क्वेश्चन गलत था। तो ये सारा सर गलत है। मान लीजिए हमसे मिस्टेक हो गया था, बट आप तो पढ़ा रहे हैं ना, आप तो देख रहे होंगे ना कि ये चैप्टर का आंसर गलत दिया हुआ है। क्या बात है, थोड़ा सा से डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टेक हमसे भी हो गया है कि आंसर थोड़ा सा गलत दिला गया है, तो उसको अभी तक कोई लगता है कि जितने भी जन परचेज खरीदे हैं पीडीएफ, सभी लोग अपने कोचिंग में ना तो पढ़ा रहे हैं और सभी स्टूडेंट ना तो अभी तक रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा सा। 5 के पावर जीरो यानी कितना हो गया, 1 हो गया। 7 के पावर जीरो मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। भागा दे दिया 1 से, क्यों, क्योंकि 6 के पावर जीरो यानी कितना, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, भागा दे दीजिए 1 को 1 से भागा दीजिएगा तो 1 ही होगा। बोलिए समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 के पावर कितना दे दिया, 3, तो 8 लिख दिए इसको, क्योंकि 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 गुना 2 यानी कितना दे दिया, 8। तो 8 के पावर फिर 0 यानी वैल्यू कितना दे दिया, 1 ही दे दिया। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको देखते हैं, ठीक है। जी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आप सारा क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आप रट पाट के नहीं पढ़ सकते हो। 3 के पावर 0 यानी कितना दे दिया, 1 दे दिया, और यहाँ पे 3 दे दिया, यानी इसका पावर में 3 है, यानी 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। बहुत कोई जन क्या करते हैं, 1 के पावर दे दिया दोस्तों, कितना दे दिया मेरा, सपोज दैट 3 दे दिया, ठीक है। तो क्या करता है वो, करते हैं 3 लिख देते हैं। ये सरासर गलत है। 1 के पावर 3 मतलब 1 गुना 1, तो यानी कितना आ गया, 1 आ गया। ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, और वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब x के पावर 0, अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, भागा कितना हो गया, 1, क्योंकि हम बार बार बता रहे कोई भी संख्या है उसका पावर यदि 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू कितना दे देता है, 1। 1 को 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 ही दे देगा। कोई दिक्कत? अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। 3 के पावर 0 यानी 1 दे दिया, भागा कितना दे दिया, 1 दे दिया, गुना फिर कितना दे दिया, 1 को 1 से भागा दीजिएगा तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 7 के पावर 0 यानी 1 हो गया, 9 के पावर 0 यानी 1 हो गया, भागा कितना हो गया, फिर 1 को 1 से गुना किया तो 1 दे दिया, फिर भागा 1 दे दिया, 1 को 1 से भागा दिया तो कितना दे दिया, 1 दे दिया। यानी कि अब 1 नंबर का सारा क्वेश्चन हम लोग का बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन में। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, राइट द फ्लोइंग एज रेशनल नंबर, यानी क्या परिमेय संख्या
रेशनल नंबर परिमेय संख्या में इसको व्यक्त करना है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या थोड़ा सा डिफिनेशन आप लोग को बता दिए, ठीक है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर मतलब हो गया परिमेय संख्या, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। आपको हम बताए थे दोस्तों कि यदि पावर में मेरा माइनस रहता है, ठीक है, तो ये माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? पलटना पड़ता है। जैसे देखिएगा 3 और नीचे कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 1 दिया हुआ रहता है। अभी देखिए इसको ये माइनस को हमको हटाना है, यानी कितना दे देगा 1/3, यानी पलट जाता है। अंश वाला हर बन जाता है, हर वाला अंश बन जाता है, न्यूमिनेटर डोमिनेटर बन जाता है, डोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। अब यहाँ से देखिए -12 दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, और यहाँ पे पावर में -1। अब इसका माइनस हटाएंगे तो -1 बाई कितना दे दिया 12। ये माइनस का आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे या बीच में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर में देखिए इसका सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, यानी अंश को हर में, हर को अंश में, यानी 7 बटे कितना दे दिया, इसका 5 दे दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए 7 बटे कितना दिया हुआ डी नंबर का क्वेश्चन में -7/9, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो -9 बटे कितना दे देगा 7 दे देगा, बस यही आंसर आ जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ये बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर इसका रहेगा, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। जल्दी जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को पढ़ाने में आसानी हो। लेकिन बहुत लोग ऐसा सिलेबस लेके चल रहे हैं कि डायरेक्ट अलजेब्रा पर प्रवेश कर गए, डायरेक्ट इंटीजर चैप्टर पर प्रवेश कर गए, तो और फर्स्ट में चैप्टर को देखे ही नहीं है। तो फर्स्ट में चैप्टर को नहीं सही से बेसिक कॉन्सेप्ट से दीजिएगा तो आगे कैसे बनेगा सो बता दीजिए। और यदि आप बना लिए तो आंसर गलत था तो आप तो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं ना दोस्तों कि सर इसका आंसर गलत था। अब देखिए 5 के पावर -3, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि ये माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटा देंगे तो 1 बटा कितना दे देगा 5 के पावर कितना दे दिया 3 दे दिया, तो 1 और 5 के पावर 3 यानी कितना हो गया 5 गुना, यहाँ पे लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। और 5 पचे 25, 25 पचे कितना हो गया 125, यही आंसर आ जाएगा। -7 के पावर देखिएगा यहाँ -7 के पावर दिया -4 दिया है, तो इसको रेसिप्रोकल पहले कीजिएगा तो 1 बटे इतना दे दिया, पावर में कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए ये माइनस है और पावर में एक सम संख्या यानी जोड़ा संख्या यानी प्लस में देगा, तो 1 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 दे देगा, 7 को 4 बार कीजिएगा, 7 को 4 बार कर दीजिएगा तो कितना देगा 2401 दे देगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम इसमें प्रोसेस वही चलेंगे। माइनस को सबसे पहले ये -4 जो दिख रहा है इसको हमको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से 7 बटे क्या कर देना पड़ेगा 6 कर देना पड़ेगा, और ये कितना हो गया 4। 7 को 4 बार गुना किए थे तो कितना आया था 2401 आया था, और 6 को आपको क्या करना है 4 बार गुना कर देना है, यानी 1200 कितना आएगा 96 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए फिर से देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है माइनस है, तो ये माइनस को आपको हटाना पड़ेगा, यानी 5 -5 बटे क्या दे दिया 3 दे दिया, और पावर में कितना हो गया 3। अब देखिए माइनस आगे लगा हुआ है और पावर में विषम संख्या यानी बिजोड़ा संख्या है, तो सबसे पहले यहाँ तो माइनस दे देगा, और ये 5 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 125 दे देगा, और 3 तिया 9 9 तिया कितना दे देगा 27 दे देगा, -125 बटे कितना दे दिया 27। तो दोस्तों आज तो बहुत छोटा वीडियो बनाए, यदि वीडियो आपको पसंद आया और आपका हेल्पफुल हो रहा है दोस्तों तो एक लाइक बनता है मेरे मेहनत के लिए, और जिन्होंने अभी तक PDF प्राप्त नहीं किया दोस्तों वो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ से PDF इसका प्राप्त हो जाएगा। आप PDF यदि ले लेते हैं और बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस कर देते हैं तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।